तुम्हें पता होगा पूरी दुनिया में जो कार्बन के यौगिक हैं वो 10 लाख से ज्यादा हैं, और जो अकार्बनिक यौगिक है वो केवल 7,000 है या 7500 है। प्रत्येक साल 7,000 से अधिक कार्बनिक यौगिक क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं या खोजे जाते हैं। तो पूरी दुनिया का ज्यादा से ज्यादा भाग में क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक सबसे क्या है, ज्यादा है। कार्बनिक यौगिक क्या है, सबसे ज्यादा है इस वर्ल्ड में। तो कार्बन के यौगिक ज्यादा है, क्यों है? अगर क्वेश्चन यही बन जाए कि बहुत अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक क्यों पाए जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक क्यों पाए जाते हैं, बेटा 2 कारण है। कार्बन की संयोजकता 4 है, क्या है, और कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इसलिए दुनिया में कार्बनिक यौगिक अधिक पाए जाते हैं। ऑल वर्ड्स, पूरा संसार किससे मिलकर बना है? 3 चीजों से केमिस्ट्री कहती है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। हम पढ़ रहे हैं कार्बन के यौगिक, तो कार्बन के यौगिक तो ज्यादा है, 10 लाख से संख्या देखे, इसीलिए कार्बन को हमें यहां पढ़ाया जा रहा है। और माय डियर स्टूडेंट, आप सुन लेना, जैसे जैसे बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंसी, बहुत ज्यादा महत्व है कार्बनिक यौगिक का, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो विद्यार्थी होते हैं वही तो जाते हैं कंपनी में, मेडिसिन कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी, जितने भी बड़े बड़े केमिकल्स के जो इंडस्ट्री होते हैं उनमें सब इनका ही सिलेक्शन होता है, जितना अच्छा पकड़ हो केमिकल्स में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो कार्बन के यौगिक पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चल रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है। परमाणु तो जानते हो, किसी भी तत्व का सूक्ष्म कण, क्या है, किसी भी तत्व का सूक्ष्म सरल जो अस्थाई होता है, रासायनिक क्रियाओं में सबसे पहले भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा मिस्टर, जो रोशनदान से धूप आती है, उस धूप में धूल के छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उस कण का भी 1 से 2 लाख गुना छोटा भाग होता है परमाणु। एक जगह पे स्थिर नहीं है, लगातार हवा में उड़ता रहता है, यह है परमाणु। और परमाणु जब मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु बनता है। अणु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व के अणु, एक यौगिक के अणु। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला है तो क्या बना है, O2, ये तत्व के अणु है। समान समान परमाणु O2, F2, Cl2, Br2, I2, N2, H2, ये सब क्या है, तत्व के अणु। ये ज्यादा क्रियाशील तत्व है, आपस में मिले रहते हैं। क्या रहते हैं, आपस में मिले रहते हैं। और कम क्रियाशील होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, जो कम क्रियाशील होते हैं, कैसे होते हैं, कम क्रियाशील है, वो अकेले भी परमाणु पाए जाते हैं। यौगिक के कैसे हैं, जैसे C+O2 क्या बन गया, CO2, NO2, NH3, CH4, ये सब क्या है, यौगिक के रासायनिक क्रिया द्वारा जो बनता है वो यौगिक है। अब अगला क्वेश्चन चले, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। माय डियर, एक और सुन के जाना, और घर के लिए होमवर्क है, ये भी लिख देना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पहले पार्ट में जितनी भी है 4 में, सब आप लगा के आओगे, रफ पे लगी हुई होना चाहिए। दिक्कत आएगी हमें पूछोगे बेटा, ये रिवीजन है। प्रॉब्लम आए, आस्क मी एनी प्रॉब्लम रिलेटिव टू चैप्टर 4, तो ये आप मेरे को पूछोगे। अब हम एक संरचना बना रहे हैं, उसको देख के जाओ। एक है रिंग संरचना, कैसी है, S8 की संरचना, S8 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पेपर चल रहा है सबके हाफ ईयरली है, साइंस का